भारत की कर व्यवस्था जीएसटी सबसे मजबूत जीएसटी जो हमारे देश को और ही विकासशील की तुलना में विकसित देश बनाया जा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएसटी है, बहुत खतरनाक, क्योंकि अगर यहाँ का एक नागरिक 1 लाख से ऊपर कमा रहा है और 1 रुपये भी ज़्यादा है 1 लाख से, जैसे 1 लाख 1 रुपये, तो वो जीएसटी सालाना देगा। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे नहीं कमा रहा है तो शुक्र है निर्मला सीतारमण जो अपनी वित्त मंत्री हैं उनका रहा, उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य करके गई कि उन्होंने ये नियम बना दिया कि 1 लाख से ऊपर वाले जीएसटी भरेंगे, जिनकी 1 लाख से ऊपर वेतन है वो जीएसटी भरेंगे, चाहे वो 1 रुपये ही ज़्यादा 1 लाख से ऊपर 1 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन नीचे वाले जीएसटी नहीं भरेंगे। ये उन्होंने बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था बनाई। लेकिन जब इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें आपको जीएसटी भरना ही है। आप अगर 1 करोड़ पा रहे हैं सालाना आपका 1 करोड़ है, उसमें से आपका जीएसटी में जाएगा टोटल 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए बाकी आपका रहेगा। तो एक तरह से कमाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से उसके पास उतनी कमाई है ही नहीं जितना वो कमा रहा है, और उस 35 लाख जो जीएसटी कटेगा उसके अलावा जो बचेगा तो आपका खुद का घर का पूरा जो रहता है खर्चा पानी, आपका फ्यूचर का खर्चा पानी, आपका मेंटेनेंस है, आपकी कितनी सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी सेविंग में जाएगा। तो एक तरह से भारत में अगर 1 करोड़ भी कमाने वाला पर व्यक्ति आया है सालाना का, तो वो इनकम टैक्स में उसका कितना पैसा जा रहा है। लेकिन और देशों में देखा जाए तो जैसे सर्वप्रथम दुबई में देखा जाए तो दुबई में ऐसा नियम नहीं है, वहाँ पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आप चाहे 1 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, चाहे कितना भी कमाओ, वो बिल्कुल विदाउट टैक्स का, आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। आपकी कमाई आपकी खुद की कमाई है। वहाँ हर एक सुविधाएँ हैं, हर एक सुविधाओं से लबालब नागरिकों के लिए, क्योंकि दुबई जो आज है वो पहले वो दुबई नहीं था भारत की तुलना में। लेकिन भारत जीएसटी भी दे रहा है, भारत का हर एक पर नागरिक, लेकिन उसको सुख सुविधाएं इतनी नहीं मिली हैं जितनी की मिलनी चाहिए उस जीएसटी कर के हिसाब से। सिर्फ उसकी कमाई का आधा हिस्सा सरकार के अकाउंट में जाता है, लेकिन वो सुख सुविधाएं